एग्जाम्स देने वाले हैं बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का एग्जाम मैथमेटिक्स का दोस्तों 1 फरवरी को। आप सभी के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग गणित का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वायरल टाइप क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ से सीधे देखने को मिलेंगे। पूरे डिटेल्स में हम लोग समझेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूरी जानकारी देंगे और वीडियो को अंत तक सभी देखना। एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा सभी के लिए। मैं आप लोग को यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 50 का जवाब देना है दोस्तों। 30 आपको लघु उत्तर रहेंगे, जिसमें से 15 का जवाब देना होगा। 8 आपका दीर्घ उत्तर रहेंगे, जिसमें 4 का जवाब, मतलब दोगुने बिल्कुल के साथ क्वेश्चन आएंगे। पूर्णांक 100 रहेंगे दोस्तों। समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 वालों के लिए 1 फरवरी को जो भी छात्र शामिल हो रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि जैसे ही यहाँ पे कोई चीज़ आएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा वीडियोज़ के माध्यम से। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग नए वीडियो कर लेकर आएंगे और सभी सब्जेक्ट का दोस्तों आंसर की लेकर आएंगे, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की भी लेकर आऊँगा दोस्तों। तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, वीडियो को अंत तक सभी देखना। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया, और ये सारे एक बार फिर से बता दूं, सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आप सभी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न कहा गया है, यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो क्या होगा। देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि ABC समांतर श्रेणी में होगा, तब इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए जब भी ABC समांतर श्रेणी में हो जाएगा, देखो मान लो तो है A, B और C अगर समांतर श्रेणी में, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी में क्या होना चाहिए, 1 और 1 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोस्तों। अगर हम लोग 1 यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, देखो 1 2 3 ये दोनों टर्म जो है आपका C1 और यहाँ पे C3 जो है वो इक्वल हो जा रहा है। जब हम लोग दो टर्म को इक्वल करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, C। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट में करते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दोस्तों आपको देख सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, यदि ओमेगा W कुछ भी बोलोगे, समीकरण x³ - 1 बराबर 0 एक अवास्तविक मूल हो तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो आपका 0 के बराबर होता है। किसके, तो यहाँ पे 0 के बराबर होता है। ठीक है, जब भी देखो यहाँ पे भी है 1 ओमेगा, और तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों आपस में, तो ये सारे 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। जब तीनों टर्म आपस में बराबर हो रहा है और तीनों टर्म का आंसर भी यहाँ पे 0 आ रहा है इक्वल करके, तो सभी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का D। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न था। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि यदि A का मान 1 2 3 4 5 6 है, तो A डैश का मान, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। देखिए 1 2 3 है, 4 5 6, बस आपको A डैश जब भी पूछेगा तो रो को कॉलम में कर देना है। तो रो को कॉलम में करने के लिए आपको 1 2 3 इस तरीके से करना होगा, फिर 4 5 6। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, और ये जो दिया गया इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं किस ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑप्शन नंबर आपका D में है, यही करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा 3 का D। चलिए दोस्तों फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं आप सभी के लिए। कहा गया है यदि A का मान इतना है तो A²। मैंने कई बार आप लोगों को ये प्रश्न बताया है, और ये कई बार क्वेश्चन जो पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है ना, इस बार भी 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। कहा गया है, देखो A² का मतलब होता है यहाँ पे A.A। ठीक है ना, 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 1 1 इस तरीके से, देखो ना, ठीक है, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 3 3। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे रो को, और रो को कॉलम के साथ, और कॉलम को रो के साथ, यहाँ पे 3 हम लोगों ने कॉमन लिया, तो 1 1 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, सभी में 1 1 1 बचा, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या यहाँ पे दिया गया A के बराबर, तो इसका वैल्यू टोटल क्या होगा 3A। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे 3 गुने 3 ऑर्डर का दोस्तों, और जब भी A² पूछा जाएगा, देखो A² का मान पूछा जाएगा तो 3A लगाना है। ठीक है, अगर AQ का मान पूछा जाएगा आप लोगों से, तो 27A के बराबर लगाना है। जैसे ये हो जाएगा AQ का मान, ठीक है ना, मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे A.A. ठीक है, तो AQ ही तक मैक्सिमम आप लोगों से पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। चलिए फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, K×K। देखिए दोस्तों, एक होता है आपका K.K और एक होता है दादा K× आपका K। ठीक है ना, ये आपका K.K और K×K। देखिए जब भी पूछा जाएगा K.K बराबर, तो ये होता है 1 के बराबर। ठीक है ना, किसके बराबर,
1 के बराबर। और जब भी के क्रॉस के सेम तरह का दिया जाएगा आपको वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये 0 के बराबर हो जाता है। उसी तरीके से अगर आई डॉट आई रहेगा तो 1 और आई क्रॉस आई रहेगा तो क्या हो जाएगा 0। फिर उसी तरह से जे डॉट जे 1 और जे क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा के क्रॉस के बराबर 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो यहाँ से आ गया के डॉट आई, ठीक है, के डॉट आई। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, के डॉट के बराबर 1 होता है, के डॉट आई का मान 0 हो जाता है। अगर कोई भी जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट में कोई भी आपका आई डॉट जे हुआ, आई डॉट के हुआ, ये सारे आपको क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0, समझ रहे हैं ना। विपरीत जो यहाँ पे होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा 6 का सही उत्तर यहाँ पे ए जो है ये राइट हो जाएगी। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि ए समानांतर है आपका बी वेक्टर के यदि, है ना, क्या होगा ताकि ये समानांतर हो जाए। देखिए ये आपका रिलेशन बनता है दोस्तों, इसका जो ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर अगर 0 आ जाए तो, ठीक है, ये अगर रहेंगे शर्त तो ये जो रेखा होगा आपस में, ये जो वेक्टर होगी वो समानांतर कहलाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक और पूछा जाता है कि अगर ए लंब बी वेक्टर है, तब जब इस तरीके का शर्त दिया जाएगा ए लंब बी वेक्टर, तो इसका मतलब ए, है ना, ए आपका डॉट बी वेक्टर बराबर 0, समझ में आ रही ना। जब ए डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होगा तो इसका मतलब ए लंब बी वेक्टर पे है, ठीक है ना। अगर ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 है तो इसका मतलब ए समानांतर बी वेक्टर है। यदि ए समानांतर बी वेक्टर है तो इस तरीके का होगा, यहाँ पे लिखे देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, दोनों होगा। देखो ना यहाँ पे दोनों मतलब दोनों साइड जो है तीर लगा हो, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है ना, दोनों एक ही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 7 का बी। देखिए इस क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे छात्र यहाँ पे फंस जाते हैं। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि एक्स अक्ष की दिक् कोज्याई क्या है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्स एक्सिस आर। बहुत ही वीवीए है दोस्तों, और ये बहुत ही मुफ्त वाले क्वेश्चंस है, मुफ्त नंबर, फ्री के नंबर। मैंने आप लोगों को क्या बताया था दोस्तों कि जब भी एक्स अक्ष पूछा जाए, वाई अक्ष पूछा जाए, या फिर आपका जेड अक्ष पूछा जाए, ठीक है, तो जब भी एक्स अक्ष पूछा जाए सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। एक्स अक्ष में क्या करेंगे, 1 लेंगे, 0 लेंगे, 0 लेंगे, मतलब जो भी अक्ष पूछा जाएगा उसको 1 मानेंगे, बाकी 0 0। वाई अक्ष पूछा जाए तो वाई बीच में होता है तो 0 1 0 हो जाएगा। अगर जेड अक्ष पूछेगा तो 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों से एक्स अक्ष की पूछा गया था तो 1 0 0 होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 8 का बी राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं कि पी ए प्लस पी ए डाइस का मान क्या होगा। देखिए कुल प्रायिकताओं का योग होता है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का बी। सभी प्रायिकताओं का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। कुछ भी हो, यहाँ पे पी बी हो, पी सी हो, मतलब जितना भी है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ, सभी का मान इक्वल 1 के बराबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 10 नंबर की 2 पासों के फेंक में जोड़ा पाने की जो प्रायिकता हो कितनी है। तो NS जो होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दोस्तों, यहाँ पे 36 होता है, 6 × 6। जोड़ा अंक पाने की, तो इसका मतलब जोड़ा अंक या तो 1 1 आएगा, या तो 2 2 आएगा, या फिर आपका 3 3 आएगा दोस्तों, या फिर आपका 4 4 आएगा, या फिर 5 5 आएगा, या फिर 6 6 आएगा। इतना ही आएगा ना। तो टोटल कितना है यहाँ पे 6 है। तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे हम लोग 6 बट्टा में 36, ये हो जाएगा 1/6, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगा। जब भी देखो जोड़ा अंक पाने की प्रायिकता तो ऑप्शंस में लगा दो 1/36, आंसर हो जाएगी 10 का बी। 11 नंबर है कि ये देखो ये न्यूनतम मान पूछा गया है, ये तो फ्री के नंबर है, मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है कि देखो हम लोगों को निकालना है z बराबर x + 2y का मान, ठीक है। न्यूनतम मान पूछा गया है और x + y का मान यहाँ से 6 के बराबर होना चाहिए, फिर 6 से कम होना चाहिए। तो हम लोग x का वैल्यू क्या क्या रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, इसका मान अगर हम लोग यहाँ पे 6 रखेंगे, फिर इसका मान अगर 6 रखेंगे तो इसका मान 0 रखना पड़ेगा, तभी तो 6 के बराबर आएगा ना। या फिर 6 से हमेशा कम रखेंगे, अगर 2 4 रखेंगे, 4 2 रखेंगे, मैक्सिमम 2 ही मान आप लोग रख के निकाल सकते हो, न्यूनतम और महत्तम मान। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अगर x का मान 0 रखते हैं
तो ये 2 गुने 6 हो जाएगा 12। अगर हम लोग जेड का एक्स का मान अगर 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुने 0 6। इसका मतलब हो गया कि न्यूनतम मान पूछा, ये हो गया मैक्सिमम मान, और ये 6 जो हो गया वो आपका न्यूनतम मान हो गया। ठीक है, क्या हो गया? न्यूनतम मान। तो 6 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11 का बी न्यूनतम मान कहलाएगा। ठीक है, 11 का बी। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है इंटीग्रेशन पूछा गया है कि 1/x² प्लस 4 इंटू dx। ठीक है, यही प्रश्न है ना। देखो ये फार्मूला है डायरेक्ट, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में देखिए हम लोग जानते हैं दोस्तों एक 1/x² प्लस a² वाले फार्मूला से इंटू dx 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला है। ठीक है ना, कई बार देखने को मिलेंगे ये फार्मूला, आप लोगों को कई बार पूछा जा चुका है ये सारे। ठीक है, तो 1/a की जगह पे यहाँ पे ये मान लो कि आपका a है, तो a का मान यहाँ पे 2² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब a का मान यहाँ पे 2 हो गया। तो उसी वाले फार्मूला पे हम लोग को यहाँ पे मान बैठा दें, 1/2 tan इनवर्स लिख देना है, x का मान x ही है और a की जगह पे 2 है, तो यही हो गया x प्लस 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस के। यही ऑप्शंस लग रहा है देखने से, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे 12 का सी इज़ द सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है इंटीग्रेशन दिया गया है x dx 14 से लेकर 15 के बीच में, डिफिनिट है तो इसमें प्लस के नहीं लगेगा। तो x का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा? x² 2 होगा, यही होगा ना। डायरेक्ट मैंने लिख दिया x के पावर n से यहाँ से 14 और 15, तो एक बार 14 x का मान 15 रखेंगे तो 15 का स्क्वायर बट्टा 2 माइनस ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर बट्टा 2। इसको अगर हल करेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है, तो 15 में 15 14 29, 29 गुने 15 माइनस 14 1, तो ये होगा 29/2। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यही करेक्ट हो जाएगी। सिंपल प्रश्न था, पूछा जाता है इसी तरीके के सेम। अब देखो यहाँ पे 2/3 यहाँ पे लिखा गया है, इंटीग्रेशन है, रूट अंडर में x है इंटू dx है। तो रूट अंडर x को हम लोग लिख सकते हैं क्या? x के पावर 1/2, तो फिर वही x के पावर n वाले फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो 2/3 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा? ये 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 प्लस के 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 बट्टा में 3/2 प्लस के। अब देखो ये 3/2 जो है ये इस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही ना? एक्स के पावर 3/2 प्लस के, इसको अगर हम लोग लिखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 4/9 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस के। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी में है, करेक्ट हो जाएगी। 4/9 एक्स के पावर 3/2 प्लस के 14 का सी। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि इंटीग्रेशन sec² 6 इंटू dx का यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेशन तो sec² x का सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? ये होता है आपका 10x। ठीक है, तो यहाँ पे 6x है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 6x का निकालेंगे सबसे पहले sec² x का। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 1/6। ठीक है, 10 6x प्लस के, ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 1/6 10 6x प्लस के। ये सिंपल प्रश्न था और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम पूछ दिए कि sin² नहीं sin 3x dx का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा? देखो ये जो 3 है ना, इसको हम लोग बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू साइन का होता है आपको माइनस में। ठीक है, तो माइनस कॉस उसके बाद 3x प्लस के हो गया, यही आंसर हो गया। इसको हम लोग -1/3 इंटू कॉस 3x प्लस के, समझ में आ रही है ना?
इस तरीके से आपको बनाने हैं जब भी इंटीग्रेशन का इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो अगला देख लेते हैं, कहा गया है कि वेक्टर एन 3D से 20 नंबर के प्रश्न होते हैं दोस्तों। 10 ऑब्जेक्टिव प्लस आपको वेक्टर एन 3D से देखने को मिलेंगे और 10 प्रश्न आपको लघु और दीर्घवृत्तीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखो जे डॉट यहाँ पे है आई प्लस के वेक्टर है, ठीक है। तो जे डॉट आई क्या होता है बताओ, जीरो होता है, और जे डॉट के भी जीरो होता है। तो जीरो प्लस जीरो कितना होगा, जीरो। तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई डॉट आई का मान 1 होता है और आई डॉट जे का वैल्यू 0 होता है, फिर जे डॉट के का वैल्यू भी 0 होती है। 17 नंबर देख लेते हैं, कहा गया कि यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतना दिया गया है और बी इतना है तो B3/B1। देखिए ये B3/B1 जो यहाँ पे लिखा गया है ना, इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे B3/B1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस में चूज करेंगे, या तो C3/C1 होगा या फिर आपका A3/A1 होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे C3/C1 तो है नहीं कहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा A3/A1, यही इज द राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से आपको चूज करना है जब भी इस तरह के रिलेशन दिए जाएंगे। तो अब देखो ये जो मॉड दिया गया है वेक्टर का, ये तो सिंपल है भाई। मान लेते हैं ये x है, तो x के वेक्टर का यहाँ पे मॉड निकाल देना है रूट अंडर में डाल के इसका कॉफिशिएंट। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में 27। तो 27 को अगर हल करोगे ना तो ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी में है, यही करेक्ट हो जाएगी 18 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर कहा गया है कि 5a - 8 2b - 1। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे ना, इसको इसके अकॉर्डिंग कर देंगे और इसको इसके अकॉर्डिंग कर देंगे इक्वल। तो 5a - 8 बराबर यहाँ पे हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा 4a = 8। तो a का मान यहाँ से आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही लग रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में। अब देख लेते हैं दूसरा भी निकाल लेते हैं। 2b - 1 बराबर b, तो ये हो जाएगा इधर, तो b का मान 1। देखो a का मान आ गया 2, b का मान हो गया 1, यही ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए 20 नंबर देखते हैं। कहा गया कि अब देखो इस तरह का यहाँ पे 20 का क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर का, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो प्लस माइनस प्लस से करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है दोस्तों। और मैंने आप लोगों को बता रखा था कि जैसे जब भी कैलकुलेशन बड़ा आएगा और ऑप्शन 0 में रहेगा तो आप समझो तो 90% में लगभग आपको 0 ही मान आता है, ठीक है। अगर आपके पास समय बचता है ऑब्जेक्टिव में तो उसको कैलकुलेशन कर लेना। जैसे यहाँ पे +14 रख के फिर इसको ढक के आपको 8, 9, 24 और 26 मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो डिटर्मिनेंट का सिंपल मेथड है। समझ में आ रही है ना, इसी तरीके से करते हैं हम लोग। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। कहा गया कि x बिलोंग्स टू r है, मतलब रियल नंबर है। जहाँ से हम लोगों से पूछा गया कि cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं होता है π/2 के बराबर। तो cos π/2 सिंपल प्रश्न पूछ दिया गया है। cos π/2 कितना होता है, cos 90 0 होती है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। कहा गया कि dy/dx। अब ये देखो सिंपल प्रश्न है दोस्तों, मैं सिंपल इसको बाय पार्ट्स के माध्यम से बनाता हूँ। तो x² का सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन। x² का होगा 2x के पावर 2x 2 - 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 × e के पावर 3x प्लस साइन 3x का हो जाएगा आपका 3 × साइन का होता है cos, तो 3 cos 3x, ठीक है। तो 22 का सही उत्तर क्या हो गया आपका, देख लेते हैं किस ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा 2x के पावर 1, तो हटा देते हैं 1, प्लस 3 e के पावर 3x प्लस हो जाएगा 3 cos 3x, जो ऑप्शन नंबर आपका देखते हैं बी में है, यहाँ पे है ना, प्लस 3 cos 3x, ये बी में है यहाँ पे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 22 का। 23 देख लेते हैं। कहा गया है कि dy/dx cos² 3x का यहाँ पे वैल्यू पूछ दिया गया है।
तो देखो कॉस स्क्वायर यहाँ पे 3x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर 3x का, ठीक है ना, 2 cos 3x, 3 sin 6x, -3 sin 6x या फिर 2 sin 6x। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। जो ऑप्शन नंबर एक ही में देख रहा है यहाँ पे, ये माइनस साइन जो यहाँ पे लगा हुआ है, -3 sin 6x, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 23 का। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगी, जो आप सभी का यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि हम लोग जानते हैं d/dx जो होता है cos x का, वो होता है आपका माइनस में साइन एक्स, ठीक है। और इस यही होता है आपका, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, ठीक है। उल्टा होता है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 का सी सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर कहा गया कि तल इस बराबर की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। देखिए मूल बिंदु से यहाँ पे दूरी के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसको लिखेंगे, जो यहाँ पे दिया गया है उसको ऊपर में लिखेंगे, और बाकी जितना भी दिया गया है उसका हम लोग क्या करेंगे, मोड निकाल के आंसर लिख देंगे। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा वही आपका यहाँ पे ऑप्शंस में मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 49, 64 प्लस 4, तो 4 4 8 9 17, तो इसका मतलब रूट अंडर में 117 आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका डी में है, यही दोस्तों करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 24 का डी। चलिए 25 नंबर देखते हैं। कहा गया कि ये तल दिया गया है कि समानांतर एक तल का जो समीकरण है वो कौन सा है। देखो इस तरह के प्रश्न मैंने आप लोगों को कई बार बता रखे हैं। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे, इसको देखना है कि ये सेम लिखा हुआ है कि नहीं, इसको हमको बदल देना है, ठीक है। तो x - 5y + 7z देख लेते हैं। यहाँ पर 11z नहीं होगा, 5x दे दिया है, 2x दे दिया है, x - 5y + 7z, बस इसी में लिखा। और इसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ठीक है। हमको इसको आपको देखना है कि ये सेम लिखा हुआ है कि नहीं। इस वाले क्वेश्चन में समांतर एक तल का समीकरण है, जब समांतर की बात आएंगे तो इसको हम लोग को देखना है, ठीक है। 3 ऑप्शंस भिन्न रहेंगे, एक ऑप्शन आपको सेम दिया रहेगा, और 11 के जगह पे कुछ भी दिया सकता है, 7 5 13 कुछ भी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 का बी करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 1 से 25 क्वेश्चन तक कर रखे हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आने वाले हैं, ठीक है, इसके अगले वीडियोज में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।